मनोज कुमार, जिनका जन्म हरिकृष्णन गिरी गोस्वामी के नाम से 24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद में हुआ, भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने अभिनय और लेखन के माध्यम से न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने की एक अद्भुत यात्रा शामिल है। मनोज कुमार का बचपन भारत के विभाजन के समय के कठिन अनुभवों से भरा रहा। 1947 में जब उन्होंने अपने परिवार के साथ दिल्ली में शरण ली तो यह एक ऐसा समय था जब देश में अस्थिरता और अशांति का माहौल था। इस अनुभव ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें समाज के प्रति संवेदनशील बना दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा हिंदू कॉलेज से प्राप्त की, जहां से स्नातक की डिग्री हासिल की। इस दौरान दिलीप कुमार की अदाकारी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने लिए मनोज कुमार नाम अपनाया, जो उनके दिल के करीब था। 1940 में मनोज कुमार ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन उनकी असली पहचान 1961 में कांच की गुड़िया से बनी। इस फिल्म ने उन्हें एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनकी असली सफलता 1965 में आई फिल्म शहीद से मिली। इस फिल्म में उन्होंने भगत सिंह के किरदार को निभाया, जो न केवल उनके अभिनय का उत्कृष्ट उदाहरण था बल्कि एक पटकथा लेखक के रूप में भी उनकी पहचान बनाने में मददगार साबित हुआ। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जो उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मनोज कुमार की फिल्मों में एक विशेषता थी कि वे सामाजिक मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं हटते थे। 1967 में आई फिल्म उपकार ने उन्हें भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध किया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में एक नई सोच और जागरूकता का संचार किया। मनोज कुमार की यह विशेषता थी कि वे अपने किरदारों के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर करते थे और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते थे। 1980 और 1980 के दशक में मनोज कुमार ने कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई, जैसे पूरब और पश्चिम और क्रांति। इन फिल्मों में उन्होंने न केवल मनोरंजन किया बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। पूरब और पश्चिम में उन्होंने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी प्रभावों के बीच के संघर्ष को दर्शाया, जबकि क्रांति में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को रेखांकित किया। उनकी फिल्मों में एक गहरी सोच और सामाजिक जागरूकता थी, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाती थी। मनोज कुमार का निजी जीवन भी एक खूबसूरत प्रेम कहानी से भरा रहा। उन्होंने शशि गोस्वामी के साथ शादी की, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। हालांकि उन्होंने कई व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं और करियर में उतार चढ़ाव, लेकिन उनका परिवार और सिनेमा के प्रति उनका समर्पण हमेशा बरकरार रहा। उनके जीवन में शशि का समर्थन और प्रेम ने उन्हें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। हालांकि मनोज कुमार के करियर में अंतिम वर्षों में गिरावट आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2004 के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, जहां उन्होंने समाज सेवा के लिए अपनी आवाज उठाई। उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके कला और समाज के प्रति योगदान का प्रमाण है। 4 अप्रैल 2025 को उनके निधन ने भारतीय सिनेमा में एक युग के अंत का संकेत दिया। मनोज कुमार की फिल्मों और उनके द्वारा उठाए गए सामाजिक मुद्दों ने नई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वे हमेशा भारत कुमार के नाम से याद किए जाएंगे और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मनोज कुमार की कहानियां, उनके किरदार और उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक चिंताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दी। मनोज कुमार का जीवन यह दर्शाता है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। मनोज कुमार ने यह साबित किया कि एक अभिनेता केवल अपने अभिनय से ही नहीं बल्कि अपने विचारों और कार्यों से भी समाज में बदलाव ला सकता है। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी फिल्मों की गूंज आने वाली पीढ़ियों में भी सुनाई देती रहेगी।